दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसे कुछ लोग द किंग ऑफ गुड टाइम्स कहते थे, तो कुछ लोग फ्यूगिटिव विजय माल्या, भगोड़ा विजय माल्या। एक वक्त था जब इस बंदे के पास सब कुछ था, पैसा, पावर, पॉलिटिक्स पावर, सब कुछ। और एक वक्त आया जब इसके नाम पर सिर्फ एक इसके नाम की कंट्रोवर्सी रह गई। एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी लाइफ किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं। पिकनिक कैलेंडर, आईपीएल टीम, प्राइवेट आइलैंड और 9,000 करोड़ का स्कैम। लेकिन असली सवाल यह है, क्या वो सच में चोर था या फिर सिस्टम का एक स्कैप गोट। लेकिन इस बार उन्होंने 9 साल बाद खुद अपनी कहानी सुनाई है और किया है एक 4 घंटे 20 मिनट का पॉडकास्ट। और भाई साहब क्या रिवेलेशन दिए हैं, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो इस वीडियो में आगे जाने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। तो आज़ादी से पहले जब 1915 का टाइम था तो इंडिया के अंदर बहुत छोटी छोटी सी बियर की कंपनियां थी, जो ब्रिटिश सोल्जर हुआ करते थे उनको बियर प्रोवाइड कराती थी। इसी टाइम पर एक थॉमस नाम के बंदे की एंट्री होती है। ये क्या करता है कि जितनी भी छोटी छोटी बियर की कंपनियां थी उन तक को यूनाइट करके एक सिंगल कंपनी बना देता है और जिसका नाम रखता है यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूजी ग्रुप। और जब ये सारी चीजें हो रही थी तब दूर बैठा एक बिजनेस माइंडेड पर्सन जिसका के नाम विट्ठल माल्या था, जो कि विजय माल्या के पिता थे। वो सारे चीजों पर नजर रख रहे हैं। विट्ठल माल्या को यह समझ में आ रहा था कि हो ना हो फ्यूचर में इस कंपनी का ग्रो बहुत अच्छा होने वाला है। और धीरे धीरे उन्होंने इस कंपनी का शेयर खरीदना स्टार्ट कर दिया, और वो भी उस टाइम जब इस कंपनी को कोई पूछता नहीं था। और ऐसे ही करते करते वो इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर। और फिर आता है ईयर 1947, जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर जा रहे थे और जाते जाते इस कंपनी की कमान विट्ठल माल्या को सौंप कर चल जाते हैं, क्योंकि एक तो वो इस कंपनी के मेजर शेयर होल्डर थे और दूसरे वो टैलेंटेड थे बिजनेस माइंड। और फिर आगे चलकर विट्ठल माल्या की शादी हो जाती है ललिता रमैया से। और फिर 18 दिसंबर 1955 को इनका एक बेटा होता है जिसका नाम विजय माल्या रखा जाता है। और फिर ईयर 1983 के दौरान एक पार्टी के दौरान उनको हार्ट अटैक आती है जिससे वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और फिर एंट्री होती है विजय माल्या। विट्ठल माल्या के मौत के बाद यूबी ग्रुप का चेयरमैन बन जाते हैं विजय माल्या, जिसके बाद उन्होंने बहुत सारी अलग अलग बिजनेस स्टार्ट किए, बट किसी में उनको सक्सेस नहीं मिला। फिर उसके बाद विजय माल्या ने नए ब्रांड की ओर रुख नहीं किया और जो पुराने ही ब्रांड थे उसी पे काम करना स्टार्ट किया। उसी में से एक ब्रांड थी किंगफिशर, जो कि बैन थी, पर विजय माल्या ने उसे रीलॉन्च किया उसके लोगो को चेंज करके। और किंगफिशर का टारगेट था इंडिया का यंगस्टर। और 2 साल के अंदर माल्या ने किंगफिशर ब्रांड को टॉप पर लाकर रख दिया था। इंडिया में इसे सिर्फ ब्रांड और कंपनी के नाम से दर्जा नहीं था, इसे एक लाइफ स्टाइल लोगों ने बना लिया था, स्पेशली यंगस्टर ने। और ये सारी चीजें माल्या ने की छोटे छोटे ट्रिक से। एक्चुअली क्या था कि उस टाइम इंडिया में अल्कोहल का ऐड करना बैन था, तो फिर माल्या क्या दिमाग लगाते हैं कि वो किंगफिशर के नाम से सोडा लॉन्च करते हैं और किंगफिशर नाम से वाटर बोतल। और वो किंगफिशर सोडा और वाटर बोतल को ऐड करते हैं जिससे कि उनका किंगफिशर कंपनी का ऐड हो जाता है। देखते ही देखते माल्या ने किंगफिशर को हर जगह इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि किंगफिशर इवेंट, किंगफिशर अवार्ड, किंगफिशर के नाम से पब खोले गए या इवन विजय माल्या ने अपने घर का नाम भी किंगफिशर विला रख दिया था। और जब किंगफिशर स्विम सूट कैलेंडर लॉन्च हुआ जिसे अतुल कसबेकर चलाते थे, और ये कैलेंडर इतना बड़ा हो गया था कि जिस मॉडल का नाम इस कैलेंडर में आ जाता था वो रातों रात स्टार बन जाते थे। जैसे कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, ईशा गुप्ता, ये सब मूवी में लॉन्च होने से पहले इस कैलेंडर में लॉन्च हुए। और लीकर इंडस्ट्री में माल्या ने खूब नाम कमाया। अब वो लीकर इंडस्ट्री के बाद एविएशन इंडस्ट्री में आते हैं और यहीं से होती है माल्या के डाउनफॉल की शुरुआत। उनका फोकस था लग्जरी विथ मिनिमम कॉस्ट, और यही कारण था कि माल्या 9,000 करोड़ के डेप्थ में चले गए। 2005 में शुरू हुई कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण पूरी तरीके से कंपनी लॉस में चली गई। इसके बाद माल्या देश छोड़कर चले जाते हैं और लोग उन्हें चोर और फ्रॉड के नाम से बुलाने लगते हैं। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? 9 साल बाद माल्या ने पहली बार किसी को इंटरव्यू दिया, वो भी 4 घंटे 20 मिनट का। माल्या कहते हैं कि किंगफिशर का डाउनफॉल उनकी गलतियों से नहीं बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुआ था, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। उन्होंने साफ साफ बोला किंगफिशर का डाउनफॉल की वजह कोई मिसमैनेजमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट पॉलिसी थी। माल्या ने यह भी कहा जब उस टाइम किंगफिशर एयरलाइंस के हालात बिगड़ रहे थे तब उस टाइम उन्होंने प्रणब मुखर्जी से मिलने का मूड बनाया। माल्या के हिसाब से उन्होंने सरकार से परमिशन मांगी थी कि एयरलाइंस को डाउनसाइज करे। डाउनसाइज का मतलब एयरलाइंस को छोटा करे, मतलब जो प्लेन्स थे उसे कम करे और जो पोस्ट उसमें लग रहे थे उसको कम करे। वो कहते हैं कि जब मैं प्रणब मुखर्जी के पास गया तब मैंने उनसे बोला मुझे एयरक्राफ्ट कम करने हैं और कुछ एम्प्लॉय को हटाने हैं, तभी ये एयरलाइन कंपनी चल सकती है। पर फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं कि
कंपनी चलने दो, बैंक तुम्हें सपोर्ट करेगी। और ऐसे ही करते करते एयरलाइंस बहुत बड़ी डेप्ट में चली गई, जिससे एयरलाइंस कंपनी बंद हो गई। माल्या ने यह भी कहा, उन्होंने 4 बार बैंक को मनी सेटलमेंट का ऑफर दिया, लेकिन हर बार बैंक ने रिजेक्ट कर दिया। विजय माल्या ने यह भी कहा कि वो चोर नहीं, जितना उनका डेप्ट था उससे कई ज्यादा गवर्नमेंट उनका पैसा रिकवर कर चुकी है, तो वो चोर कैसे हुए। आगे वो कहते हैं कि मीडिया ने उनके खिलाफ नेगेटिव नैरेटिव फैलाया ताकि उनकी इमेज पब्लिकली खराब हो और इससे पॉलिटिकल टारगेट किया जा सके। विजय माल्या बताते हैं कि उन्होंने मार्च 2016 में भारत छोड़ा था, लेकिन उनका मकसद भागना नहीं था, बल्कि वो ट्रिप पहले से ही प्लान था और उसका पूरा इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट अथॉरिटी को दिया हुआ था। उनके कहने का मुताबिक उस टाइम ना ही सुप्रीम कोर्ट का कोई समन था, ना ही कोई लुकआउट सर्कुलर जिससे उसका ट्रैवल रोका जा सके। उनका कहना है कि पासपोर्ट कैंसिल भी जब वो देश छोड़कर जा चुके थे और उसके बाद लीगली आना पॉसिबल नहीं था। आज विजय माल्या ब्रिटिश परमानेंट रेजिडेंस के रूप में यूके में रह रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि अब मेरी जिंदगी काफी पीसफुल। मीडिया ने जो उन्हें भगौड़ा, चोर और फ्रॉड जैसे लेबल्स दिए हैं, उन्हें वो नाइंसाफी मानते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि उन्हें अपनी इनोसेंट पर पूरा भरोसा है और वो सच साबित करने में लगे हुए हैं। वो ये भी कहते हैं कि उन्हें सच में अगर फेयर ट्रायल मिलता है तो भारत आने पर सीरियस विचार करेंगे, इवन उनको जेल क्यों न जाना पड़े। विजय माल्या कहते हैं कि आप मुझे भगौड़ा बोल सकते हो, लेकिन चोर नहीं। सो ये थी विजय माल्या की राज समानी के साथ हुई पॉडकास्ट में बातचीत। उनकी जर्नी से हमें ये सीखने को मिलती है कि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है जो कि सिर्फ हेडलाइन से नहीं जानी जा सकती। आपका क्या विचार है? क्या ये विजय माल्या सच में भगौड़ा है या फिर सिस्टम का एक बलि का बकरा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।